नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आम जनता की जेब पर पड़ रही महंगाई का बोझ कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सितंबर महीने की शुरुआत के साथ ही कुकिंग गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि देखी जा रही है। सितंबर महीने के पहले दिन आम आदमी को तगड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी की गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 884.5 रुपए हो चुकी है, जबकि इससे पहले यह 859.50 रुपए मिल रहा था। बता दें कि इससे पहले 18 अगस्त को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली में रसोई गैस की कीमत 834.50 रुपए से बढ़कर अब 859.50 रुपए हो चुकी है। 15 दिन में ही गैस सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं हरियाणा में एलपीजी की कीमत 868.50 रुपए तक पहुंच चुकी है। एक तो कोरोना की मार और ऊपर से जानलेवा महंगाई, मानो ये दोनों मिलकर आम जनता की जान लेने पर आमादा है। न सिर्फ सिलेंडर बल्कि सरसों के तेल की कीमतों में भी आग लगी है। लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और लोगों की आमदनी घट रही है। एलपीजी की जो प्राइस हाइक है वो आम आदमी के लिए ट्रबलसम यानी तकलीफ बढ़ाने वाली है। अभी अभी कोरोना से इकोनॉमी ने रिकवर होना शुरू हुआ है, बहुत जॉब लॉसेस हुए हैं, अभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, बिजनेस से लोगों की कमाई अभी रिवाइव नहीं हुई है। यानी ओवरऑल कोरोना की वजह से लोगों की कमाई अभी कम चल रही है। ऐसे में पहले ही इन्फ्लेशन हाई चल रही है, महंगाई ज्यादा चल रही है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस आम आदमी की तकलीफ बढ़ा रही है। डीजल पे सारा खाने पीने का सामान, दूध सब्जियां ट्रेवल करती है। अब एक तरफ तो दूध महंगा, सब्जी महंगी, एलपीजी महंगा होने के कारण उनकी प्रोसेसिंग यानी चाहे दूध को उबालना हो चाहे सब्जी को बनाना वो भी महंगा होगा। तो अल्टीमेटली आम आदमी की रसोई का खर्चा बढ़ जाएगा, वो भी उस समय में जबकि उसकी कमाई कम हुई है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को इस समय ध्यान रखना चाहिए कि आम आदमी पे महंगाई का बोझ ना पड़े, बिकॉज कोरोना की वजह से आम आदमी की कमाई जो है वो। तो इसी के साथ ही आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। आकाश जी, कोरोना से तो पहले ही लोग लड़ रहे हैं, कैसे न कैसे लड़ाई की जा रही है, लेकिन अब महंगाई से कैसे लड़ा जाए? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, कोरोना से अभी हमारी फाइट चल रही है, रिकवरी हो रही है। अभी आप ही के बुलेटिन में अपडेट था कि कितने नए केसेस आ रहे हैं, पैन इंडिया कितने केसेस हैं, हरियाणा के अंदर कितने केसेस हैं। तो कोरोना से भी रिकवरी, अभी फुल रिकवरी नहीं हुई है। अब कोरोना की वजह से लोगों की इनकम कम हुई है जी। हम सब जानते हैं, मई में जब कोरोना बिल्कुल इंटेंस था, पीक पे था, ना जाने मैंने कितने नेशनल चैनल्स पे शो किए होंगे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो लोगों के पास रोजगार कम है। बहुत से लोगों को जो लॉकडाउन में बेरोजगार हुए थे अभी तक रोजगार नहीं मिला। लोगों के बिजनेसेस से कमाई कम है, यानी नेट में हम कह सकते हैं कि लोगों की इनकम्स रिड्यूस हुई है। तो एक तरफ तो लोगों की इनकम रिड्यूस हुई है जी। बहुत लोगों को महीना डेढ़ महीना लॉकडाउन में भी बैठना पड़ा, उसमें कमाई नहीं हुई। ऐसे में जब खर्चा बढ़ता है तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, और रसोई का खर्चा तो बहुत तकलीफदेह होता है। देखिए, डीजल प्राइसेस पहले ही ज्यादा है, उसका मतलब क्या है, हमने पीछे चर्चा की है, मैंने तमाम नेशनल चैनल्स पे चर्चा की थी, दूध के रेट, सब्जियों के दाम डीजल के कारण बढ़े हैं। अब वो सब्जी कच्ची महंगी आ रही है, घर आके उसे पकाना है, पकाना तो एलपीजी पे है। दूध है, बच्चे को गर्म करके देना है, एलपीजी पे है। तो पहले तो कच्चा दूध, कच्ची सब्जियां महंगी, उस पे उनकी प्रोसेसिंग भी कॉस्टली हो जाए, तो लाइफ इन जनरल वुड बिकम costly for an ordinary person. Now, he would have borne it had his income gone up. But now the income has gone down and inflation is increasing. अभी भी आपको बताऊं, सीपीआई इन्फ्लेशन 5.59% है, खुदरा महंगाई दर हम जिसे कहते हैं। आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल है 4 से 6%, उससे हायर बैंड के आसपास है। अभी जीडीपी ग्रोथ का डेटा जरूर आया है 20.1% का,
बट अभी लोगों की कमाई उस तरीके से रिवाइव नहीं हुई है, रिकवर नहीं हुई है। तो ऐसे में मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के प्राइस हाइक ना किए जाए, बिकॉज आम आदमी को हमें कंफर्ट देना है, आम आदमी को हमें तकलीफ से निजात देनी है। अब बहुत से हमारे भाई बहन जिनके परिवार में किसी को कोरोना हुआ था, हम सब जानते हैं, 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए तो कोरोना से निपटने में खर्च हो गए। 1.5 महीना 1 महीना कई जगह लॉकडाउन रहा तो लोग काम धंधे पे नहीं जा पाए, उस समय कमाई कम हुई। ऐसे में खर्चे बढ़े हुए खर्चे आम आदमी को तकलीफ दे देते हैं। और देखिए, खाना तो हर आदमी ने पकाना है, चाहे हमारा गरीब भाई बहन हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, भोजन तो हर एक के घर बनना है। अगर सिनेमा हॉल के टिकट महंगे हुए होते, किसी अम्यूजमेंट पार्क के टिकट महंगे हुए होते, आई वुड हैव इग्नोर्ड इट कि ठीक है, जो लोग लग्जरी चाहते हैं, अम्यूजमेंट के लिए जाना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, थिंग्स आर बिकमिंग कॉस्टलियर फॉर देम, दे हैव अ चॉइस वेदर टू गो और नॉट। बट भोजन तो देखिए हर एक को चाहिए। दूध तो है, वो एलपीजी पे गर्म होना है, छोटे बच्चे को भी देना है, हम सब्जी तो घर में बननी है, रोटी तो बननी है। तो आई थिंक आज की तारीख में मानता हूं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं पीछे, ये भी मानता हूं कि डॉलर के रेट भी ज्यादा हाई चल रहे हैं, वो दोनों चीजें हैं। बट यहां मेरा सरकार से मानना है, सरकार से कहना है कि इस पे जो है आम आदमी को सब्सिडी दी जाए, आम आदमी के लिए रेट कम रखा जाए। ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है, बट सब्सिडी को इस तरीके से रखा जाए कि आम आदमी के लिए रेट ना बढ़े। आम आदमी को रिलीफ देना बहुत जरूरी है। जहां तक सरकार का एंगल है, सरकार का एंगल भी मैं समझता हूं। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का मानना है सरकार का भी खर्चा कोरोना में बढ़ा है, चाहे वैक्सीनेशन की ड्राइव हो, चाहे जो है हमारे गरीब भाई बहनों को भोजन का जो अरेंजमेंट किया गया है। मोदी साहब को मैं सैल्यूट करता हूं कि एक पैन इंडिया बहुत जबरदस्त वैक्सीनेशन ड्राइव आई, बट इसके लिए आम आदमी से हमें ज्यादा खर्चा नहीं लेना चाहिए, आम आदमी को हमें रिलीफ देना चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छी वैक्सीनेशन ड्राइव रखी, गरीब भाई बहनों के लिए भोजन का अच्छा अरेंजमेंट रखा गया, उनको लिए फ्री राशन दिया जा रहा है, बहुत अच्छी चीज है। बट इसके लिए अलग तरीके से, ऑफबीट तरीकों से, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया से पैसा रेज किया जाए, चाहे ग्लोबल बोरिंग बढ़ाई जाए, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट की जाए, एनएमपी ऑलरेडी एक अच्छा सोल्यूशन है, या आप जो है चाहे करेंसी प्रिंट कीजिए, बट आम आदमी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा फर्मली मानना है। बिल्कुल सर, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता राय से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सवाल ये, लाजपत आपके पास आऊंगी, क्योंकि पिछले 9 महीने की अगर हम बात करें तो लगातार प्राइस हाई होते जा रहे हैं। एक आम जो, अगर हम हाई कैटेगरी की बात करें तो वो लोग तो इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन पिस्ता आम इंसान ही है। अगर लोअर कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करें, जनता क्या कह रही है, क्योंकि एक तरह से पिछले 9 महीने से लगातार प्राइस हाई होते जा रहे हैं। महिला ही को सबसे ज्यादा जरूरत है रसोई की, और जैसे लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे आपने भी काफी लंबा समय से जो गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी 25 रुपए बढ़े हैं, तो रसोई का बजट कहीं ना कहीं बिगड़ता है। लगातार आपने काफी लंबे समय से गैस इस्तेमाल किए, सरकार चाहती है कि चूल्हे से पीछा छूटे, महिलाओं को बीमारी से पीछा छूटे, लेकिन लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अगर बहुत बुरा असर पड़ रहा है घर के ऊपर, कमाई तो है नहीं, जो कमाई है उसकी भी सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, और ऊपर से बीमारी का जो नाम करके कहते चूल्हा बंद कर दो, चूल्हे तो बंद कर दिया, लेकिन उससे ज्यादा बीमारी तो और भी ज्यादा होगी। जब कमाई नहीं होगी तो बीमारियां ही हैं। सबसे मेन कमी है जो वो बीमारी है। तो सिलेंडर बढ़ रहे हैं, लगातार दाम बढ़ रहे हैं सिलेंडर का, तो रसोई का बजट बिगड़ता है। बजट बहुत ज्यादा बजट बिगड़ गया, हर चीज का बजट, हर चीज में। आज भी 25 रुपए बढ़े। सरकार तो एक तमाशा बना रही है गरीब इंसानों का, भाईचारे का जो भी है। ये देखिए, महिला कह रही है कि रसोई का जो बजट है वो बिल्कुल बिगड़ता है, क्योंकि 25 रुपए लगातार जैसे आज बढ़े हैं गैस सिलेंडर को लेकर, लगातार जैसे घर पे खाना बनाते हैं, तो जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि चूल्हे से मुक्त दिवाना है, और महिलाओं की जो अनेक, हाँ, तो उसको लेकर क्या मानते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ना फ्री कनेक्शन नहीं मिलता, ना हमें कोई गैस पे सब्सिडी मिलती, सब्सिडी थी वो भी बंद हो गई है, और जो रसोई का बजट है वो बिल्कुल यही बिगड़ चुका है, जिससे गरीब इंसान को तो अपना चूल्हा चलाना ही मुश्किल हो रहा है। तो साग सब्जियों पे भी महंगाई, हाँ महंगाई है, परसों का वो तेल है, आटा है, चीनी है, सब चीज पे हर रेट पे बढ़ा हुआ है, डबल दाम हो चुके हैं। जी देखिए, महिला बता रही है कि डबल दाम हो चुके हैं, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं रसोई का बजट बिगड़ता है, और लगातार जैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ना एक काफी देश पर बोझ पड़ना है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी की वजह से
बाजार पहले ही ठप है। आपको मैं बाजार की तस्वीरें दिखा दूं कि बाजार जो है आज बारिश का समय है और बारिश के समय की वजह से जो है बाजार बिल्कुल खाली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है फिर से जो गैस के सिलेंडर बढ़ाए गए हैं, दाम बढ़ाए गए हैं, तो ये बाजार ठीक है है लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने, लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। वो कह रही हैं कि हम घर कैसे चलाएंगे, घर की रसोई कैसे चलाएंगे, सरकार ये गलत कर रही है उनके साथ। लगातार जो प्राइजेस हैं उनको हाई किया जा रहा है, उनमें बढ़ोतरी की जा रही है। आकाश सर, सवाल ये, क्योंकि पिछले 9 महीने से लगातार जो प्राइजेस हैं वो इनमें इजाफा हो रहा है, चाहे हम खाने की चीजों में बात करें, तेल की चीजों में बात करें, अब सिलेंडर में भी लगातार प्राइजेस हाई होते जा रहे हैं। सवाल ये कि आम जनता है, एक महिला के तौर पर अगर मैं देखूं तो मैं कैसे अपना घर चलाऊंगी सर? I think it's a very pertinent question which you have asked a very right, very genuine question. अभी देखिए, जो हमारी बहन जो बाइट दे रही थी, उन्होंने वही बात कही जो मैं कह रहा था कि कमाई कम हुई है। उनके घर में हमारी बहन बोल रही थी कि हमारे घर में जो इनकम है वो कम हो गई है, तो मैं बड़ा हुआ खर्चा कैसे टॉलरेट कर लूं। एंड एज यू हैव ऑल्सो राइटली सेड दैट यू आर ऑल्सो लेडी, आपके घर में भी कुकिंग देखती है, आपको भी अपने घर का बजट मैनेज करना है। कोई लग्जूरियस आइटम होती, मान लीजिए एपरेल के दाम बड़े होते, तो यू कुड हैव डिसाइडेड दैट आई पोस्टपोन माय शॉपिंग फॉर 2 months. Had cinema tickets increased, you could have decided that I won't go out with my family for watching a movie. But भोजन तो हर एक के घर में पकना है, तीनों वक्त भोजन पकना है, बच्चों के लिए दूध भी बनना है। तो ये जो घर का बजट है वो हर आदमी को तकलीफ देता है। अब ऐसे में जो है, मानता हूं सरकार का नजरिया ठीक है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ब्रेंट क्रूड बढ़ रहा है, बट यहां मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हम आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की बन चुके हैं। इंपोर्टेड एनर्जी सोर्स के ऊपर कब तक हम चलेंगे? अब हमें चाहिए कि इसके सब्स्टिट्यूट तलाशे जाए, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, ताकि हम आम आदमी को सस्ता ईंधन दे सके। बहुत जरूरी है कि जो घर का चूल्हा है उसको जलाने में किसी महिला को तकलीफ ना हो, बिकॉज जब घर के चूल्हे में तकलीफ होती है तो दैट हैज अ कैस्केडिंग इंपैक्ट ऑन द एंटायर इकोनॉमी। जब घर के असेंशियल में आपका पूरा खर्चा हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सरप्लस मनी नहीं रहता। सरप्लस मनी नहीं रहता तो बाहर जाके शॉपिंग नहीं होती। इकोनॉमी तभी चलती है जब बाहर जाके आप शॉपिंग करती हैं। आप आज 2000 रुपए की शॉपिंग करने जाएंगे, उससे 10 लोगों को बेनिफिट होगा। लेकिन जब घर के असेंशियल्स के ही रोटी, आटा, दाल, चावल, दूध पे सारा पैसा खर्च हो जाएगा, तो शॉपिंग करने कैसे जाएंगे आप? उसके बाद जो है दिवाली आने वाली है, दिवाली पे हम सब जानते हैं हर हाउस होल्ड का खर्चा बढ़ता है। तो ऐसे में जब असेंशियल पे पूरा खर्चा लग जाएगा तो लग्जरीज के लिए, कंफर्ट के लिए तो पैसा नहीं होगा। जब तक लग्जरीज और कंफर्ट पे पैसा नहीं खर्च होगा तब तक नई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तब तक लोगों को जॉब्स नहीं प्रोवाइड होंगी। आज हम जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितना बड़ा समस्या है देश के लिए। आज की तारीख में अगर हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है तो लोगों के हाथ में पैसा देना है। अब लोगों का सारा पैसा असेंशियल्स में, उनके जरूरी खर्चों में, उनके जो है घर का चूल्हा जलाने में खर्च हो जाएगा, तो लोगों की जेब में पैसा कैसे आएगा? वो जाके खर्च करें। आज देश में इसी वजह से 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। एक तो वो लोग जिनको रोजगार नहीं है, दूसरा एक और अनएम्प्लॉयमेंट है, वो व्यक्ति जिसकी जो है एबिलिटी या क्वालिफिकेशन के हिसाब से 80,000 रुपए तनख्वाह होनी चाहिए, वो नौकरी कर रहा है 30,000 रुपए महीना पे, 35,000 रुपए महीना पे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर 30,000 या 35,000 की नौकरी भी छोड़ दी तो घर का खर्च कैसे चलाऊंगा, समाज में क्या स्टेटस रहेगा? वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट है। हालांकि वो जानता है कि उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका टैलेंट डिजर्व करता है 80,000 रुपए, बट क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वो बेचारा 30, 32 या 35,000 की नौकरी कर रहा है। तो 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। इसको दूर करने के लिए हमें we should have money in the hands of people so that they go out and buy, they go out and do spending। तब जाके लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तब जाके कंट्री को हम एक अच्छे स्केल पे ग्रो करा पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक बहुत अच्छा हमारे लिए ख्वाब देखा हुआ है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और मोदी साहब के नेतृत्व में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन भी चुके हैं। बट वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड और कंजम्पशन का रिवाइवल करना होगा। आप यूरोप बात कीजिए, यूएस बात कीजिए, इंडिया की इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ मानी जाती है वो है डिमांड और कंजम्पशन। तो उस डिमांड और कंजम्पशन को हमें रिवाइव करना बहुत बहुत जरूरी है। उस डिमांड और कंजम्पशन के लिए हमें असेंशियल्स का खर्चा इस तरीके से रखना होगा कि लोगों के पास सरप्लस हो, कि वो जाके बाजार में खर्चें, उससे इकोनॉमी रिवाइव होगी।
उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अभी जो है एलपीजी पे सब्सिडी को एनहेंस किया जाए जी। ताकि हर आदमी के घर में, और खासकर हमारे गरीब भाई बहनों के, क्योंकि अब गैस के चूल्हे तो हमारे गरीब भाई बहनों के घर में भी हैं। बिल्कुल सर, मैं इसी पर आना चाह रही थी, क्योंकि अगर हम बात करें हाई क्लास वालों की, वो अफोर्ड कर सकते हैं इन चीजों को। मिडिल क्लास वाले भी कहीं पर कटौती करेंगे तो कहीं ना कहीं से चीजें निकल आएंगी, उनके लिए भी वो घर चला लेंगे। लेकिन जो लोअर क्लास वाले हैं और जो रेडी पटरी वाले हैं, खासकर उन लोगों की मैं बात करूंगी, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनका बिजनेस ठप हो चुका है, नौकरियां चली गई हैं, वो बाहर ठेली लगाने पर मजबूर हैं। उनके लिए तो धौरी मार है ना सर, क्योंकि वो घर के सिलेंडर के लिए भी पैसे देंगे, वो बाहर के लिए भी पैसे देंगे, उनके लिए तो ज्यादा खर्चा हो गया है, उनको तो ज्यादा सोचने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत आपने सेंसिटिवली इस चीज को पिक किया है कि जो हमारा भाई ऐसा है कि वो ठेला लगा के कारोबार करता है, वो क्या करेगा? आज उसके पास देखिए ऑलरेडी स्कोप नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मान लीजिए वो ठेला लगा के कारोबार कर रहा है, कहीं ना कुछ खाने पीने का सामान बेच रहा है, वहां भी गैस कंज्यूम होनी है, तो क्या करेगा वो? क्या उसके पास इतना सरप्लस पैसा है? या जो कोई ठेला लगा के या छोटा ढाबा किसी भाई ने खोला हुआ है, वहां पे एलपीजी यूज हो रही है, वहां पे भोजन पकाया जा रहा है, तो होगा क्या? वहां भी भोजन महंगा होगा। अब जो लोग बाहर से आके रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने कमाना क्या है, 12,000 रुपए, 14,000 रुपए, 15,000 रुपए, अब उन्होंने, उस भाई या बहन ने करना क्या है कि जो भोजन पे खर्चा है उसको करने के बाद कुछ ऐसी कटौती करनी है, कुछ ऐसी बचत करनी है कि अपने गांव में पैसा भेज सके। अब अगर ढाबे वाले का खर्चा बढ़ेगा तो वो भाई क्या करेगा? वो भोजन का रेट बढ़ाएगा। भोजन का रेट बढ़ेगा तो जो हमारा भाई 2000 किलोमीटर दूर नौकरी करने के लिए आया हुआ है, तो उसका सारा पैसा भोजन पे ही लग जाएगा, तो अपने गांव क्या भेज पाएगा? तो कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम को, पूरी इकोनॉमी को, और सबसे ज्यादा चोट, जैसे मैंने क्या कहा, हमारे गरीब भाई बहन को बढ़ती है। देखिए, लग्जरियस आइटम महंगी हो जाती, आज एक मोटर कार महंगी हो जाती, आज एक लग्जरियस मोबाइल महंगा हो जाता, तो समाज के सिर्फ उन लोगों को फर्क पड़ता जो बहुत रईस हैं, वो अफोर्ड कर सकते थे, या लग्जरी को कुछ समय के लिए पोस्टपोन भी किया जा सकता है। आपके पास ऑलरेडी 20,000 का मोबाइल है, आप 60,000 के मोबाइल पे एलिवेट होना चाहते हैं, अभी वो महंगा हो गया है या इनकम उतनी नहीं है, यू कैन पोस्टपोन इट बिकॉज यू ऑलरेडी आर यूजिंग ए 20,000 रुपीज मोबाइल। बट भोजन का क्या? भोजन तो सब लोगों ने करना, खासकर मेरे जो गरीब बहन भाई हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। हर एक के घर में चूल्हा तो जलना ही जलना है। ठेले वाले की आपने बात की, अब वो ठेले पे या ढाबे के अंदर जो है कोई काम कर रहा है, वहां जो है वो भोजन बना के बेच रहा है, तो उसके वहां भी महंगा हो जाएगा, और वहां भोजन कौन करेगा? वहां अगेन हमारे गरीब भाई बहन भोजन करेंगे, तो उनके लिए भोजन महंगा हो जाएगा, तो क्या होगा? उससे वेज इन्फ्लेशन होगी। अब जो मजदूर भाई है उसका भोजन महंगा हो जाएगा, तो वो जाके दिहाड़ी ज्यादा मांगेगा, दिहाड़ी ज्यादा मांगेगा तो और इकोनॉमी के अंदर जो है महंगाई बढ़ेगी। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। इसीलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि ऐसे में कि सरकार के भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सरकार की भी अपनी तकलीफ है, दिक्कत है, क्योंकि सरकार का भी कोरोना के अंदर काफी खर्चा हुआ है, मानता हूं मैं, लेकिन ऐसे में जो है सरकार को यहां जनता को रिलीफ देना चाहिए। देखिए, सरकार की जो है बजट है वो भी प्रेशर में है, जनता का बजट भी प्रेशर में है, तो ऐसे में सरकार किसको प्रेफरेंस देगी? अपने बजट को या आम आदमी के बजट को? बिल्कुल सर, सरकार को हिट लेनी चाहिए और आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। बहुत बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा फर्मली मानना है। बहुत जरूरी है, और ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि आम जनता ऐसे में क्या करेगी। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस टॉपिक